चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। आज माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा हो रही है। कहा जाता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी जातक देवी कात्यायनी की पूजा पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। नवरात्र का छठवां दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है। इस दिन कात्यायन ऋषि की पुत्री मां कात्यायनी की पूजन करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। माता का स्वरूप 4 भुजाओं वाला है, जिसमें मां के एक हाथ में खड्ग है तो दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। विशेष तौर पर मां कात्यायनी दाम्पत्य सुख और इच्छित वर का आशीर्वाद देने वाली माता है, जिन्हें लाल वस्त्र अति प्रिय है। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का छठवां दिन माता कात्यायनी का आपके घर आंगन में प्रवेश होगा। आज सुबह से ही आप उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सब लोग विधि विधान से उनका पूजन करेंगे। माता कात्यायनी जी के देखा जाए तो माता कात्यायनी जी कात्यायनी ऋषि के यहाँ प्रादुर्भाव होने के कारण उनका जो नाम है वो कात्यायनी पड़ा। माता कात्यायनी दाम्पत्य सुख प्रदान करने वाली माता के रूप में जानी जाती हैं। इनके 4 भुजाओं में एक अभय मुद्रा, वर मुद्रा और एक हाथ में खड्ग लिए हुए हैं। माता रानी चूंकि कात्यायनी लाल प्रकार की चुनरी में रहती हैं और माता जी का जो स्वरूप है वो लाल रंग का उज्ज्वलित और तेज वर्ण का है। ऐसे में कात्यायनी ऋषि के यहाँ प्रादुर्भाव होने के कारण उनको सभी प्रकार की सिद्धियां अर्जित हैं। माता रानी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आपको जो साधक हैं कात्यायनी के, उनको लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। लाल वस्त्र धारण करके और माता जी का आवाहन, पूजन इत्यादि करना उचित रहेगा। माता जी के लिए एक छोटा सा मंत्र है, वैदिक मंत्र भी है। तो माता जी के लिए आप जो वैदिक मंत्र है उसका भी प्रयोग करें, अन्यथा आप ओम कात्यायनी च विद्महे महागौरी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस प्रकार से जो माता कात्यायनी का रूप है वो सभी प्रकार के मनोवांछित फल को प्रदान करता है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो वास्तविक रूप से माता कात्यायनी है वो कुंवारी कन्याओं को विशेष वरदान देती है, उनको इच्छित वर की प्राप्ति कराती है। जो विवाह योग कन्याएं हैं या जिनके विवाह में रुकावट हो रही है वो निश्चित तौर पर माता कात्यायनी का पूजन करें तो उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। माता कात्यायनी के पूजा के लिए किसी विशेष प्रकार की सामग्री या विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी का लाल पुष्प या गुड़हल इत्यादि के जो फूल हैं उनसे आप माता रानी का पूजन करें। हलवा प्रसादी इत्यादि उनको प्रिय है, आप उनको हलवा प्रसादी लगाएं। माता रानी के लिए लाल आसन भी आप रख सकती हैं। माता रानी को लाल आसन पर विराजमान करें। चूंकि आप अगर सिर्फ कात्यायनी जी की पूजा करती हैं माता जी की, तो उस दिन आप जो कलश स्थापन करें वो लाल कपड़े के ऊपर कलश स्थापन करें, अन्यथा आप माता जी को जो नारियल में, अखंड नारियल में आप संपुटित करके उनका स्थान दें तो लाल कपड़े में दें। ऐसे में देखा जाए तो पंचम दिन के बाद छठवीं शक्ति जो आपको ये प्राप्त हुई है माता जी की कात्यायनी माता के रूप में। कात्यायनी माता विशेष तौर पर मनोवांछित वर की प्राप्ति तो कराती हैं, दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि करती हैं। अगर आपके परिवार में किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद प्राप्त हो रहा है तो निश्चित तौर पर या कोई मांगलिक कृत्य में रुकावट आ रही है, आपके किसी पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आप माता से मांगलिक कृत्य के लिए आप वरदान मांग सकते हैं। आपके घर में मंगल कृत्य होंगे
और किसी भी प्रकार की कोई रुकावट इसमें अगर आ रही है तो माता कात्यायनी जी की कृपा से दूर हो जाएगी। उसके लिए माता कात्यायनी जी का ध्यान करना है, उनके वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना है। और क्योंकि सभी माताओं का जो प्रादुर्भाव है वो आदि शक्ति से हुआ है। आद्या शक्ति का अगर आपने ध्यान कर लिया तो उन्हीं के इन रूपों से माता कात्यायनी जी कमंडल लिए हुए, उनके पास उसमें सभी प्रकार की शक्तियां हैं। आप उसमें से अपनी भक्ति और श्रद्धा के बल पर कुछ भी उनसे प्राप्त कर सकते हैं। पाठ का क्रम बनाए रखें। अगर आप व्रती हैं तो व्रत का क्रम बनाए रखें और माता जी के लिए दोपहर का समय विशेष तौर पर अभिषिक्त काल में दोपहर 12 बजे उनके लिए हवन करें। अगर आप इस काल में हवन नहीं कर पाए हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में हवन करें। ऐसे में माता जी आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति कराएंगी। आपके सभी प्रकार के रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। खास तौर पर विवाह योग कन्याओं के लिए तो माता जी तत्काल वरदान देती हैं। सभी प्रकार के उनके दोष नष्ट हो जाते हैं। मंगल से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई योग संयोग अगर जन्मपत्रिका में कुप्रभावी है वह भी दूर करने की क्षमता रखता है। छठवां दिन माता कात्यायनी ऋषि के वरदान से प्राप्त हुई थी। माता को कात्यायन ऋषि ने अपनी पुत्री के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था आदि शक्ति से, और उन्होंने कात्यायन ऋषि जी को वरदान दिया था कि मैं आपके यहां पुत्री के रूप में प्रकट होंगी और आऊंगी और लोक कल्याण करूंगी। इसीलिए माता जी का जो स्वरूप है वो शुरुआत से ही, क्योंकि आश्रम और ऋषि के यहाँ उनका लालन पालन हुआ, इसलिए सभी प्रकार की जो विधाएं हैं, सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं और जो जितने भी यंत्र तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक जो योग संयोग हैं ये सब उनके बस में होते हैं। माता जी के भोग प्रसाद इत्यादि की जो आप व्यवस्था कर सकें तो मालपुआ उनको विशेष तौर पर प्रिय है, क्योंकि माता कात्यायनी आदि शक्ति सभी की माता है, माता की भी माता है। तो ऐसे में उनको मालपुआ का भोग लगाएं। साथ ही जो भी ऋतुफल हो उनको ऋतुफल अवश्य भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में प्रदान करें, क्योंकि माता जी अन्याय करने से क्रुद्ध हो जाती हैं। अतः आप अन्याय न करें। माता जी जो अन्याय करने वाले लोग हैं, उनका साथ देने वाले लोग उनसे भी क्रुद्ध होती हैं। अतः आप अन्याय न करें, अन्याय करने वाले का साथ न दें। ऐसे में माता जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी, और माता जी जब प्रसन्न होंगी तो निश्चित तौर पर आपको इच्छित वर की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। किसी भी प्रकार के दाम्पत्य जीवन में कोई क्लेश आ रहा है वो भी दूर करने की क्षमता माता जी रखती है। प्रातः काल आप इनके आगमन के लिए रंगोली तो बनाएंगी ही, पूजा पाठ करेंगी, अभिषेक करेंगी, सभी प्रकार के आप जाप करेंगी, आरती करेंगी। इसके बाद माता जी की जो छठवें रूप की स्थापना आप कर लेंगी, और ये छठवां रूप भी आपकी 6 सिद्धियों के साथ और छठवीं शक्ति के साथ आपके घर आंगन में विराजमान हो जाएगा। कितनी खुशी की बात है। माता जी की छठवीं शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी, और ये सब आपके श्रद्धा और विश्वास के बल पर प्राप्त हुई है। आप अपने श्रद्धा और विश्वास को कमजोर मत होने दें, क्योंकि ऐसा माना गया है कि छठवें दिन श्रद्धा और विश्वास में कमी आ जाती है। जो लोग व्रत भी करते हैं तो छठवें दिन उनको अनेक प्रकार की क्षुधा, पिपासा इत्यादि ग्रसित करने लगती है। हालांकि व्रत के नियम है कि व्रत में जो व्रती है सिर्फ तामसी भोजन न करे, सात्विक भोजन करे, सात्विक बोले, और सात्विक उसका रहन सहन भी होना चाहिए। ऐसे में जब सभी प्रकार के सत्य कर्म करके जब व्रती व्रत करता है तो आत्मा से उस परमात्मा का मिलन होता है। वो आत्मिक शक्ति जो आपके
घर में विराजमान हैं वो ममतामयी माँ, वो करुणामयी माँ, और ऐसी माँ जो कि हमको सभी प्रकार से वरदान देने वाली है, सभी प्रकार से हमारी मनोकामना पूरी करने वाली है। उसके लिए आप श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। मां आदि शक्ति की उपासना का पावन पर्व चैत्र नवरात्रि, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति की देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। मां महामाया के रूप में शक्ति के दूसरे स्वरूप में देवी ब्रह्मचारिणी की अगाध आस्था से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ढोल लगानों की थाप, झाल की नाद और शक्ति स्वरूपा देवी के जयकारों से गुंजायमान है वातावरण। नवरात्रि के इन पावन दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है। प्रार्थना, आरजू, मन्नत, इबादत और भक्तों की अगाध आस्था। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित मां महामाया मंदिर की हैं, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। कतारों में लगकर मन्नत मांगते हैं और झुकाते हैं सिर देवी के दर पर, चढ़ाते हैं मनोकामनाओं का पावन प्रसाद और बांटते हैं उम्मीदों की डोर। प्रथम शैलपुत्री चा द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडिति चतुर्थकम। देवी के 9 स्वरूप, जिनमें मां महामाया देवी के रूप में द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी विराजमान है। देवी की आराधना का पूरा विधि विधान बता रहे हैं मंदिर के पुजारी जयशंकर पांडे। स्वरूप है ना, ब्रह्म स्वरूप है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तो द्वितीय ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। पूजा वैसे आप पूजा होती है। माँ को जो है विशेष जो है माई का श्रृंगार कराया जाता है, भोग लगाया जाता है और उसके बाद आरती पूजन होती है। मां महामाया मंदिर का इतिहास और मंदिर से जुड़ी मान्यताएं काफी पुरानी हैं। मान्यता है कि मां महामाया देवी स्वयंभू हैं, यानी देवी स्वयं प्रकट हुई हैं यहाँ पर। काफी पहले यहाँ उनकी मूर्ति स्थापित की गई, जिसे बाद में खंडित कर दिया गया। देवी छिन्नमस्तिका के सिर को बिलासपुर में स्थापित किया गया, जबकि धड़ को अंबिकापुर के इस मंदिर में। चूंकि सनातन में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, लिहाजा यहाँ 2 मूर्तियां बनाई गई हैं। लाल प्रतिमा मां महामाया की और काली प्रतिमा मां विंध्यवासिनी की। मां महामाया की मूर्ति छिन्न मस्तिका होने के कारण हर साल नवरात्र में राज परिवार के कुम्हारों के द्वारा माता के सिर का निर्माण भी कराए जाने की परंपरा है। महामाया जो है स्वयंभू है, ये स्वयं उत्पन्न हुई है, स्थापित मूर्ति नहीं है। किसी के मतलब शक्ति के द्वारा जो है ये निकली हुई हैं और हमारे धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। इस वजह से यहाँ जो है 2 प्रतिमाएं जो है दिखती हैं। एक महामाया लाल मूर्ति जो है महामाया माँ की है और जो काली मूर्ति है माँ विंध्यवासिनी की है। तो महामाया और विंध्यवासिनी मतलब क्या है कि छिन्नमस्तिका देवी है। इनका सिर जो है बिलासपुर रतनपुर के पास में है। रतनपुर में एक इनका सिर है और धड़ यहाँ है। तो हमारे धर्म में जो खंडित मूर्ति रहती है उसकी पूजा नहीं होती है, इसलिए यहाँ जो है 2 माँ विंध्यवासिनी की स्थापना कराई गई है और रतनपुर में माँ शीतला देवी की स्थापना कराई गई। क्षति जल पावक गगन समीरा, यानी जिन 5 तत्वों से मिलकर ब्रह्मांड की रचना हुई। कहते हैं देवी महामाया ना हो, उन तत्वों की शक्ति शून्य हो जाती है। 52 शक्तिपीठ हो गई, ये सब जो है इनके बाद की देवी यहाँ है। ये शिव और शक्ति जहाँ पे उत्पन्न होती हैं तो ये शक्ति हैं, मतलब शक्ति जो है शक्ति स्वरूपा हैं। इनके न रहने से प्रकृति में अपन जो प्रकृति होता है, मतलब हवा, पानी, दाना जो भी है, अगर इनका शक्ति हटा दिया जाए तो वो शून्य के बराबर हो जाएगा। जिनके पास शक्तियां पार हैं, नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति के जिन 9 स्वरूपों की आराधना होती है, बता रहे हैं पंडित धर्मदत्त मिश्रा। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम च ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडा चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति कात्यायनी च खष्टमम सप्तमम कालरात्रि च अष्टमम गौरी नवम सिद्धिदात्री।
इस तरह से 9 दिन में 9 देवियों का पूजा होता है, उनकी आराधना होती है। ज्ञान, वैराग्य, आरोग्यता और वैभव सहित तमाम सुख और खुशहाली के लिए ये शक्ति की आराधना का दौर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत की रिपोर्ट। नवरात्रि पर अब जानिए एक ऐसे मंदिर की कहानी जिसे उस दौर में स्थापित किया गया जब आवागमन के लिए यातायात के सुलभ साधन तक नहीं थे। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। तब व्यापार करने आए बंजारों ने शुरू किया पूजा अर्चना का सिलसिला। जहां नवरात्रि पर मंदिर की खूबसूरती श्रद्धालुओं को बरबस अपनी ओर खींच रही है। नवरात्रि के चौथे दिन यहां शक्ति के चौथे स्वरूप कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। कुष्मांडा माता बाघ पर सवार हैं। भक्त चुनरी, फूल और नारियल और प्रसाद के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि माता को मालपुआ बहुत पसंद है, इसीलिए मंदिर में भक्तों के लिए मालपुआ प्रसाद और चढ़ावे के तौर पर भी श्रद्धालु मालपुआ ही चढ़ाते हैं। बड़े निष्ठा पूर्वक माँ को मन तन लगा के अपना घर परिवार के, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए मैंने बड़ा धूमधाम से माता को सवेरे स्नान ध्यान करके उनका भोग प्रसाद, अगरबत्ती, धूप दीप, चुनरी, नारियल, हाँ, ये सारा सामग्री लेके और उसका मेन प्रसाद होता है मालपुआ। मां बंजारी को वन देवी भी कहते हैं। बंजारी माता मंदिर के स्थापित होने की कहानी भी काफी रोचक है। कहते हैं कि काफी इस इलाके में बंजारों के व्यापार का रास्ता गुजरता था। बंजारे आते जाते यहाँ ठहरते थे। उन्होंने यहाँ देवी की पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू किया। बाद में उनका आना बंद हुआ तो स्थानीय लोगों ने धीरे धीरे परंपरा को बढ़ाया और तब से ये परंपरा जारी है। लगभग 100 साल से आगे की बात है। यहाँ एक बड़ा घना जंगल है। यहाँ उस समय में जंगल में भालू, शेर, चीता, जानवरों का भरपूर भंडार भरा हुआ था। उस समय गुमला तरफ से कुछ बंजारों का व्यापार के वास्ते यहाँ आने जाने का रास्ता बना हुआ था। उस समय रोड भी बढ़िया नहीं था और ये घने जंगल में वो लोग अपना एक ठो माता को स्थापना करते हुए अपना पूजा पाठ करके एक रात के लिए विश्राम करते थे। यहाँ विश्राम करते थे और उसके बाद अपना चले जाते थे। फिर आते थे, अपना पूजा पाठ दिनचर्या ऐसा चलता रहा। कुछ दिन बीतने के बाद धीरे धीरे बंजारों का आवागमन जो है बंद हो गया। वो लोग अपना बिजनेस व्यापार अपने ही तरफ क्षेत्र में करने लगे। यहाँ माता का पूजा होने नहीं लगा। कभी जहां सिर्फ धूप और अगरबत्ती जलाई जाती थी, आज आस्था का वो केंद्र भव्य बन चुका है। मंदिर के ट्रस्टी बता रहे हैं कि मंदिर की भव्यता का सफर। मैं तो बहुत छोटे से आ रहा हूँ बंजारी माँ का दर्शन करने के लिए। और अभी हम लोग का चाचा गोटिया जी हैं, अंकुर गोटिया जी, वही देख रेख, वही मंदिर को इस तरह विस्तार किए हुए हैं। प्लांटों से मतलब अनुदान लेके और चंदा कर करके अपना से कुछ लगा के मतलब इतना बड़ा भव्य रूप आज जो है गोटिया जी का देन है। और रायगढ़ का हरीश सेठ अग्रवाल जी भी थे साथ में। ये दोनों मिलके बहुत बढ़िया आज विकास किए हुए हैं। मंदिर से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है। इसकी ख्याति जैसे जैसे लोगों तक पहुंच रही है, साल दर साल श्रद्धालुओं की तादाद यहां बढ़ती जा रही है। यहाँ के आगे बहुत विकास होते, फैक्ट्री आए के बाद में बहुत कुछ विकास हुई से और बहुत मन के आदमी मन के मनोकामना पूर्ण हुई से तो आदमी मन जुड़त गिन है और आगे चल के भी बढ़िया से विकास होते। मेरे परिवार इधर रहते हैं घरघोड़ा में, तो हम लोग का जब भी आना जाना होता है तो माता जी का दरबार में दर्शन माथा टेकने अवश्य रुकते हैं। माता मनोकामना पूरी करती है। माता जो है मन की इच्छा जो है पूरी करती है। और हम तो देवी के उपासक ही हैं, क्षत्रिय हैं। आपने देखा रायगढ़ में किस तरह से नवरात्र के पर्व पे लोगों की भीड़ उमड़ रही है मंदिरों में। रायगढ़ के बंजारी माता मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी है। माता को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। माता उनकी जो मुरादें हैं उसको पूरी भी करती है। रायगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए हरपाल सिंह खूंटी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बनी रहिए न्यूज़ 18 के साथ।